बरमूदा ट्रायंगल नाम तो सुना होगा। Bermuda Triangle, one of the world's most enduring unsolved mystery. What force within the Bermuda Triangle has caused countless ships and planes to vanish without a trace? बरमूडा ट्रायंगल को दुनिया की सबसे रहस्यमय जगहों में गिना जाता है। बरमूडा ट्रायंगल है जो जहाजों को, हवाई जहाजों को निगल लेता है। आज के जदीद दौर में भी बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये वही इलाका है जहाँ से ऊपर से कोई हवाई जहाज और समंदर में से कोई बहरी जहाज नहीं गुजर सकता। अगर कोई ऐसा करे तो वो जहाज गायब हो जाता है और उसका कुछ पता नहीं चलता। और बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि ये वही इलाका है जहाँ से दज्जाल निकलेगा, और कुछ लोग इस इलाके को यजूज मजूज का इलाका भी कहते हैं। तो इन बातों में कितनी सच्चाई है, तो इस वीडियो में पहले इन तमाम बातों को साइंटिफिकली और फिर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जानने की कोशिश करेंगे। साल है जी 1881। एलन ऑस्टिन नामी एक समुद्री जहाज बरमूदा ट्रायंगल से गुजरा था। उसे कोई अननोन जहाज नजर आया और अजीब चीज ये थी कि उस जहाज में कोई इंसान ही नहीं था। इस जहाज में हर चीज अपनी जगह पर मौजूद थी और ना ही किसी ने इसको लूटा था, ना इसकी किसी चीज को डैमेज किया था। तो एलन ऑस्टिन नामी जो जहाज था, उसके कप्तान ने यह फैसला किया कि इस जहाज को अपने साथ लेकर चलते हैं। इसको साथ लेकर जाने लगे तो एक खौफनाक समुद्री तूफान आ जाता है, और तूफान थमने के बाद वो देखते हैं तो पता चलता है कि इस कश्ती में से, एलन ऑस्टिन नामी कश्ती में से जो लोग दूसरी कश्ती में गए थे वो लोग भी गायब हो चुके थे और कश्ती भी थोड़े फासले पर चली गई थी। उन्होंने दोबारा फैसला किया कि इसको साथ लेकर चलते हैं, और जब दोबारा लेकर साथ चलने लगे तो फिर समुद्री तूफान आ गया। कप्तान इतना खौफजदा हुआ एलन ऑस्टिन नामी जहाज का कि उसने उस जहाज को वहीं छोड़ा और वापस आकर ये खौफनाक किस्सा लोगों को सुनाया और लोगों को बताया कि ये कितना खौफनाक हादसा हुआ है। और इसके बाद बहुत सारी कहानियाँ इस इलाके के बारे में मशहूर होगी। दूसरी कहानी है जी साल है 1945। अमेरिकन नेवी के 5 जंगी जहाज फ्लोरिडा से उड़ान भरते हैं और इस उड़ान का नाम फ्लाइट 19 रखा गया, और इसके 14 क्रू मेंबर हैं टोटल। और इस फ्लाइट को इंतहाई माहिर कैप्टन चार्ल्स कैरल टेलर लीड कर रहे हैं। सब कुछ नॉर्मल जा रहा था। तकरीबन 2 घंटे बाद इनके जहाज़ों के कंपास काम करना बंद कर जाते हैं और एग्जैक्ट उसी इलाके पर करते हैं, बरमूदा ट्रायंगल पर। और वो लोग रास्ता भटक जाते हैं, उनको कुछ समझ नहीं आता उन्होंने कहाँ पे जाना है, और वो लोग रास्ता भटकने के बाद किसी अननोन जगह पर चले जाते हैं और उसके बाद आज तक उनका कोई सुराख नहीं पता चल सका। और उनको ढूंढने के लिए एक इन्होंने जहाज भेजा, रेस्क्यू जहाज भेजा, लेकिन उस रेस्क्यू जहाज का भी कुछ पता नहीं चला और वो भी गायब हो गया। और लोगों की नज़रों में इस इलाके के बारे में बहुत सारी मिसकंसेप्शन जो है ना वो पाई जाने लगी। तो लोग बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गए कि ये कैसा पुलिस रार इलाका है जिसमें पहले भी वाक़यात हो चुके हैं और ये वाला वाक़या भी हुआ है। तो ये 2 वाक़यात मैंने आपको बताए। अब इनको साइंटिफिकली देखते हैं कि क्या रीज़न है कि इस इलाके में बरमूदा ट्रायंगल में ही ऐसे वाक़यात हो रहे हैं। पहले हम इसको साइंटिफिकली देख लेते हैं, उसके बाद इसको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे। तो साइंटिफिक फैक्ट नंबर 1 ये है कि बरमूदा ट्रायंगल जो है ना, उसका पानी निस्बतन कम गहरा है। इसमें बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर पानी बहुत कम है, और पानी कम होने की वजह से बहुत सारे जहाज जो है ना वो इसकी रेतली मिट्टी में फंस जाते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि किसी समुद्री अनजान ताकत ने उनको पकड़ लिया, जिस वजह से उनका जहाज जो है ना वो आगे नहीं बढ़ पा रहा और वो इस पानी में डूब जाते हैं। और काफ़ी ज़्यादा रकबा होने की वजह से ना उनको कुछ सुराग भी नहीं लगता, ऐसा लगता है इनको समुद्र ने निकल लिया है। तो ये एक साइंटिफिक फैक्ट हो गया ये। अब साइंटिफिक फैक्ट नंबर 2 ये है कि इस इलाके में ना हवाई बगोले, जिन्हें हरिकेन्स कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा आते हैं। और ये कुदरती तौर पर होता है क्योंकि ये इलाका जो है ना दुनिया के उन इलाकों में आता है जहाँ पर ये हवाई बगोले ना बहुत ज़्यादा आते हैं। उस वजह से भी समंदर का पानी जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है और जहाज़ वगैरह जो हैं वो डूब जाते हैं। फैक्ट नंबर 3 ये है कि इस इलाके में बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पर पानी की डेंसिटी कम है। डेंसिटी कम होने की वजह से ऐसा भी होता है कि जो जहाज़ है ना वो फ्लोट नहीं कर पाता और वो डूब जाता है, क्योंकि पानी की डेंसिटी पूरी होगी तो ही जहाज़ फ्लोट कर पाएगा ना। और चौथी और सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न ये है कि ये पूरी दुनिया में ये वो इलाका है बरमूदा ट्रायंगल जो एक हाईली ट्रैफिक एरिया है, जहाँ पर बहुत सारे हवाई जहाज़ और समुद्री जहाज़ गुजरते हैं। और एक लॉजिकल बात यह है कि जिस जगह से भी ट्रैफिक जितनी ज़्यादा गुजरेगी वहाँ पर एक्सीडेंट होने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा हैं। और उस वजह से इस हाईली ट्रैफिक होने की वजह से यहाँ पर जो है एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, और लोग ये समझ बैठते हैं कि ये कोई इलाका जो है ना उसमें कोई ख़ास ताकत है जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट हो रहे हैं। लेकिन नॉर्मली अगर हम इसको आप फैक्ट्स एंड फिगर्स पर देखें ना तो आपको पता चलेगा कि ये जो वजह है ना ये हाईली ट्रैफिक होने की वजह से है, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा ट्रैफिक गुजरती है तो हादसे ज़्यादा होते हैं। सिंपल सी बात है। लेकिन इन तमाम साइंटिफिक फैक्ट के बावजूद लोगों में बहुत सारी कहानियाँ मशहूर हो गई हैं। इस वजह से ना लोग इस इलाके को ना एक असेब ज़दा या पूरी सरार इलाका कहने लग गए हैं। हालांकि अभी तक हमने जितनी भी बातें इसके बारे में जानी हैं वो सारी कहानियाँ ही मशहूर हैं, और साइंटिफिकली भी थोड़ा सा हमें पता चला है कुछ साइंटिफिक रीज़न भी है जिसकी वजह से यहाँ पर हादसा भी होते हैं। और ये जो इलाका है ना ये एक
दूसरे इलाकों से ना थोड़ा सा अलग नज़र आता है हमें। तो साइंटिफिकली तौर पे हमने जान लिया, अब थोड़ा सा ना हम इसको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं। बहुत सारे लोग इसको कहते हैं कि वही इलाका है जहाँ से दज्जाल निकलेगा, और कुछ लोग इसको यजूज मजूज का इलाका भी कहते हैं। और इसकी एक बड़ी वजह ये हदीस है जो अभी मैंने ना डिस्प्ले की है, इस पर आप देख सकते हैं कि इसमें ये लिखा हुआ है, सही मुस्लिम की हदीस है कि शैतान का तख्त पानी ऊपर है। इस हदीस की वजह से ना बहुत सारे लोग ये धोखा खाते हैं और कहते हैं कि ये वही इलाका है जो बरमुदा ट्रायंगल वाला है, क्योंकि वो भी पानी वाला इलाका है। लेकिन ये याद रहे कि शैतान को देखना और शैतान का तख्त वाला मामला है ना, ये सारा कुछ फिजिकली नहीं हम देख सकते, ये सारा कुछ गैब से रिलेटेड है। तो अल्लाह ताला ने ये सारे पर्दे ना गैब में रखे हैं। ये लोगों के ना सिर्फ अंदाजे हैं कि अंदाजे के बिना बुनियाद पर ना हम जो है इसके बारे में कोई हतमी राय कायम नहीं कर सकते। हो सकता है कि वही इलाका हो सकता है ये किसी और इलाके की बात हो रही हो, लेकिन अगर हम उस इलाके में भी पहुंच जाए ना तो फिर भी हम इसके बारे में नहीं जान सकेंगे, ना ही ये हम चीज़ें देख सकेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।